हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्लास 10th का साइंस का पेपर है 824 CO। इसका आंसर की हम देखेंगे। आंसर की देखिए 824 CO। आप आंसर मिला लें। देखिए, एक का निम्न निम्न में से किस दर्पण के द्वारा आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है? यानी इसका आंसर होगा हमारा समतल व उत्तल दर्पण दोनों। समतल व उत्तल दर्पण दोनों। अब 2 नंबर देखते हैं। चित्र में दो सर्वसम प्रिज्मों पर श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है। संयोजन से निर्गत प्रकाश की किरण होगी। तो इसका आंसर होगा श्वेत प्रकाश यानी ए, 2 का ए। और उत्तल उत्तल लेंस के फोकस तथा यानी एफ तथा 2F के बीच स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर सही होगा हमारा डी, 3 का डी होगा। और चौथे का देखते हैं 4 नंबर। किस दोष के निवारण में द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका होगा हमारा आंसर होगा जरा दृष्टि दोष यानी 4 का सी। और 5 का देखते हैं कर इसका 5 का हमारा आंसर हो जाएगा, 5 का होगा ए, 5 का ए। और आते हैं अब 6 नंबर में। जब छः क्वेश्चन को हल करेंगे तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन। अब आते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में निम्नलिखित में से कौन समजातीय श्रेणी है? इसका आंसर होगा हमारा 8 का ए, 8 का ए होगा। अब आते हैं 9 नंबर में। एथेनॉल क्रियात्मक समूह है। एथेनॉल का क्रियात्मक समूह है हमारा 9 का सी। अब चलते हैं 10 नंबर में। एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। इस विलयन को संभावित पीएच मान, तो इसका पीएच मान होगा 8। इसका पीएच मान होगा 8। और आते हैं 11 नंबर। CaOCl2 का प्रचलित नाम है। CaCl2 का प्रचलित नाम है क्या? ब्लीचिंग पाउडर। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसका ऑप्शन होगा विस्थापन अभिक्रिया। और 13 निम्नलिखित में उभयधर्मी है। उभयधर्मी इसका आंसर होगा हमारा सी। और 14 का देखते हैं। 14 में है निम्नलिखित में से कौन जल एवं खनिज का संवहन में उत्तरदायी है? जाइलम। इसका आंसर है जाइलम, ए यानी 14 का ए। 15 का जल पौधे में जल की हानि से संबंधित है। तो इसका होगा रंध्र, 15 का डी आंसर, 15 का डी। अब 16 निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसमें ऑक्सीन भी होता है, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। इसका मतलब 16 का डी आंसर होगा। गुलाब के पौधे में उगाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कायिक प्रवर्धन विधि का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें 17 में निम्नलिखित में से कौन सा मानव का उत्सर्जन अंग नहीं है? उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है, तो न्यूरॉन। इसका मतलब 18 का डी। और निम्नलिखित में से जीन प्रारूप शुद्ध गोल प्रकट करते हैं? 19 का डी, 19 का डी। अब आ जाते हैं 20 नंबर। निम्नलिखित में जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है तो प्लास्टिक। आपके कितने क्वेश्चन सही हैं इसको कमेंट में बताएं।